सबसे पहले हम डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये जो शीट आप देख रहे हैं ये ट्रायल बैलेंस है, 6 कॉलम ट्रायल बैलेंस है। ओपनिंग डेबिट, ओपनिंग क्रेडिट आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर डेबिट और क्रेडिट में की क्या मूवमेंट आई, क्लोजिंग डेबिट एंड क्लोजिंग क्रेडिट के क्या बैलेंसेस थे। अभी इस डेटा को बेस बनाते हुए हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बिल्ड करना है। क्या प्रोसेसेस होंगे कि ट्रायल बैलेंस की मैपिंग, ग्रुपिंग, एडजस्टमेंट, कौन से डेटा पे क्या फार्मूलाज लगाने हैं ताकि हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बिल्ड कर पाएँ, ये सारा कुछ हम सीखने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इसको डाउनलोड करके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। अच्छा, जिस तरह हमने अभी बात की ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की, ये मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना ली है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम एक ओवरऑल प्रोसीजर समझ पाएँ, स्टेप्स समझ पाएँ, मैकेनिज़्म समझ पाएँ, ठीक है? ये हम डेटा पे दोबारा आ गए हैं। अच्छा, इसमें से जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट अगर हमने बनानी है और हमारे पास ये जो लाइन आइटम्स आ रही हैं, पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इनमें से जो लाइन आइटम्स हैं, कौन सी बैलेंस शीट में जाएँगी, कौन सी इनकम स्टेटमेंट में जाएँगी, ये पहला स्टेप है। अभी उसके बाद रेवेन्यू में क्या-क्या आएगा, रेवेन्यू वाले सेगमेंट में क्या आएगा और रेवेन्यू में रहते हुए आगे सेल्स रेवेन्यू की कौन-कौन सी लाइन आइटम्स आएँगी और ये कहाँ से रूट होगा, ये ट्रायल से रूट होगा। मतलब क्या हुआ, पहले हमें इस ट्रायल की प्रॉपर मैपिंग या ग्रुपिंग करना पड़ेगी। जब हम मैपिंग या ग्रुपिंग कर लेंगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये जो 6 कॉलम ट्रायल है, इसका हमने क्या करना है, कौन से डेटा पे हम क्या फार्मूला लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे इंटेंशनली ही कुछ कॉलम्स को हाइड किया हुआ है, मैं उनको अनहाइड कर लूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। स्टार्ट में जिस तरह मैं बात की, ये जो लाइन आइटम्स हमारे पास ये अकाउंट्स आ रहे हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेंगे, कौन से बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगे, ठीक है? तो उसको पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल किसका पार्ट है जी? बैलेंस शीट का पार्ट है। अनकवर्ड लॉसेस बैलेंस शीट का पार्ट है। तो ये वन बाई वन आप ये करेंगे, अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेवल पे हैं कि आपको ये पता है कि ये जो अकाउंट नेम्स हैं, बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा और इनकम स्टेटमेंट में कौन सा जाएगा। तो वैसे आप ये रिकॉन्साइल भी कीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट में कोई एरर हो गया तो फिर मसला होगा। ये फ़ाइल तो आपको मिल गई। आप क्या कीजिएगा, स्टार्ट में इसकी एक कॉपी बना लीजिएगा, जो अनहाइड है ना, उनको आप एक बार डिलीट करके खुद से आपने प्रैक्टिस करना है। और अगर का मसला हो तो आपने फिर ओरिजिनल फाइल से उसको टैली कर लेना है, ठीक है? तो हम यहाँ तक आते हैं, नीचे तक आए ना, तो यहाँ पे आ रहा है जी, कहाँ पे, ये कैश एंड बैंक। तो यहाँ तक तो है क्या, ये सारा बैलेंस शीट और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट और शायद कोई एक आध कोई इनकम बैलेंस शीट की आइटम हो, ठीक है? जब हमने ये वाला स्टेप पूरा कर लिया, उसके बाद ये स्टेप आता है। मिसाल के तौर पे ये अगर हम बात कर रहे हैं जी हार्डवेयर की या फिर ये डेप्रिसिएशन की, या यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर की, तो बैलेंस शीट का तो पार्ट है, ठीक है, लेकिन कौन से कैटेगरी में जाएगा ये? नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है, कहाँ पे जाएगा, ठीक है? तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जिस तरह से शेयर कैपिटल है, तो ये क्या है जी? इक्विटी का पार्ट है। अनकवर्ड लॉसेस इक्विटी रिटेन अर्निंग में जाता है। रिटेन अर्निंग भी इक्विटी का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी, लीजेस, लायबिलिटीज़, हार्डवेयर, एसेट्स। तो इस तरह से आपने ये कैटेगरीज़ की भी उसी तरह से एडजस्टमेंट करनी है और कोई भी यहाँ पे गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ये स्टार्ट वाला पॉइंट है। जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इससे फिर मैं एक एक करूँगी। डेप्रिसिएशन है, ये एक्सपेंस है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, ये सारा काम आपको बताया, अभी आप बड़े हो गए, ठीक है? चलें, तो इसी तरीके से जब हमने ये देखा कि जो हार्डवेयर है ये बैलेंस शीट में तो आएगा, एसेट कैटेगरी में आएगा, लेकिन आगे कहाँ जाएगा? प्रॉपर्टी लाने के इक्विपमेंट में जाएगा ना, ठीक है? तो इसी तरह से हमें इसके जो अकाउंट हेड्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा। ये अभी जो भी है ना, ये अनकवर्ड लॉसेस, रिटेन अर्निंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस, अल्टीमेटली इनकी जो एडजस्टमेंट है रिटेन अर्निंग्स में आती है, ठीक है? तो यहाँ पे इनको हम अकाउंट वाइज प्लान कर लेते हैं। ये आपने मैच कर लेना है कि यहाँ पे आपकी कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच गए। अभी नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ तक हमने ट्रायल को मैप कर लिया ताकि हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को बिल्ड कर पाएँ, ठीक है? अभी नेक्स्ट ये आता है कि ये जो 6 कॉलम ट्रायल है, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से कौन सी जो फिगर्स हैं वो इनकम स्टेटमेंट की होंगी, कौन सी बैलेंस शीट की होंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, और इसी क्वेश्चन में आंसर भी होगा कि अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो वो फॉर द ईयर होती है, ठीक है, फॉर द पीरियड होती है, या एज एट होती है। और बैलेंस शीट का क्या कॉन्सेप्ट है? बैलेंस शीट एज एट होती है ना, किसी डेट को भी अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं।
बट अगर हम इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो वो मंथली होगी, क्वार्टरली होगी, सेमी एनुअली होगी, एनुअली होगी, वो फॉर द एक पर्टिकुलर पीरियड होगी। क्लियर हो गया। इसी तरह से ये जो टर्नओवर है डेबिट और क्रेडिट का, इसका जब हम नेट निकालेंगे तो वो जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, क्योंकि ये फॉर द ईयर डेबिट एंड क्रेडिट की मूवमेंट है। और क्लोजिंग डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट की क्या लाइक उसका नेट रहा वो जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि वो एज एट है, वो बैलेंस की बात हो रही है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, उसको हम नेट टर्नओवर क्रेडिट एंड डेबिट, या आप डेबिट एंड क्रेडिट कर दें, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन, और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग कर दें, फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट कर दें। क्लियर हो गया जी। इसी तरह से यहाँ पे भी एक हम कॉलम ऐड करेंगे, और वहाँ पे हम क्या करते हैं जी, वहाँ पे भी हम इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं यही नेट का माइनस दिस, और यहाँ पे हम लिखते हैं नेट क्लोजिंग बैलेंस ही लिख देते हैं। नेट सी भी मैंने मेंशन किया, और इसको थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है उसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको विजिबल होगा, थोड़ा सा मैंने वैसे जूम कर दिया है, और इसको भी आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। अच्छा, ये जो हमने डेबिट और क्रेडिट का नेट निकाला है, और ये क्लोजिंग क्रेडिट और डेबिट का नेट निकाला है, इसका हम सम भी करेंगे। सम क्यों करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि भाई सब ठीक है, और कैसे पता चलेगा वो भी देख लेते हैं। ये आए सम ऊपर ही लिख दें, और ये पे यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दें सम का। अभी इसमें 1 का डिफरेंस आया है, इसमें ये डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हैं, ये 1 डिफरेंस है, इसको भी कॉपी करते हैं और सेम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। ये इसमें 1 का डिफरेंस आया है। अब ये निगलिजिबल डिफरेंस है, किसी में कोई पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली आपके ट्रायल में मसला है। ठीक है, ये आपको पहली आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का मसला है, बट इट्स ओके, ये हमारा पार्ट ऑफ द वर्किंग है, इसको आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, ये फॉर्मेट बना हुआ है। इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, इसका फॉर्मेट बना हुआ है। थोड़ी सी यहाँ पे गलती है कि ये स्टेटमेंट ऑफ यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन है, तो यहाँ पे आप इनकम स्टेटमेंट कर दें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कर दें। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस सही हो गया। और ये एज एट नहीं होता, ये फॉर द पीरियड होता है, फॉर द पीरियड एंडेड। फॉर मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मसला हुआ है। ठीक है, ये आपकी ज़रा फॉर्मेटिंग हो गई। अच्छा, अभी मैंने आपको बताऊं कि इनकम स्टेटमेंट हम पहले बनाएंगे, बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस से ही रूट करना है। आपकी जो मेन यहाँ पे चीज़ है वो क्या है, अकाउंट। ये अकाउंट आगे कैटेगरी का पार्ट बनेगा, ये कैटेगरी आगे बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी। आपने जो भी स्टेप बता रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। हमने क्या करना है कि अगर इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें रेवेन्यू में रेवेन्यू की चीज़ें चाहिए, और हमें यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे वो देखे समिफ को एक्चुअली फॉर्मूला लगेगा जहाँ जहाँ पे ये सेल्स रेवेन्यू आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, जहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, अभी बताता हूँ कि कहाँ कहाँ आ रहा होगा, वो हमें यहाँ पे ये ऐड करके दे दे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन मेक श्योर जो सेल्स रेवेन्यू के स्पेलिंग्स जहाँ पे हैं, आगे पीछे कोई स्पेस तो नहीं है, वही ट्रायल बैलेंस में होनी चाहिए। अगर कोई एरर हुआ तो आपका फॉर्मूला ठीक नहीं लगेगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करेंगे कि हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैटेगरी, अकाउंट, इन तीनों को नीचे तक हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया। ज़रा गौर से देखिएगा, इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, और ज़रा अपने डेटा से हट के, ये हमारा डेटा यहाँ तक आ रहा है ना, इस डेटा के हट के यहाँ तक नीचे कंट्रोल V कर देते हैं, Alt-HOI कर दें। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट होगी थोड़ी सी, और यहाँ पे इस पूरे डेटा को आपने सिलेक्ट करना है, ये जो आप ये डेटा है, और यहाँ पे हमने डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, Alt-AM इसकी शॉर्ट की है। और यहाँ से ये पूछ रहा है कि डुप्लीकेट्स आपने कहाँ से रिमूव करने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डुप्लीकेट्स हमने ये अकाउंट्स वाले सेक्शन से रिमूव करवाने हैं, क्योंकि यहाँ से डुप्लीकेट्स रिमूव होंगे तो ऑटोमेटिकली कैटेगरी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। इसको भी रिमूव करें, कैटेगरी को भी रिमूव करें, सिर्फ अकाउंट्स में से डुप्लीकेट्स हमें रिमूव होके आ जाएँ। अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे, और अभी यहाँ पे हमें क्या है कि यहाँ पे टोटल उसने ये हमें डेटा बना के दे दिया को 22 आइटम्स का। ठीक है, अभी इसमें से अभी हम कहाँ पे बैठे हैं, इनकम स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, आपने करना ये है, यहाँ पे फ़िल्टर लगाने हैं।
फ़िल्टर कहाँ से लगाएंगे, ये वाली ये डेटा टैब में भी फ़िल्टर होते हैं और होम टैब में भी फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर लगा दिया। यहाँ पे सबसे पहले आप ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें से आप इनकम स्टेटमेंट पे फ़िल्टर ऑन रखेंगे। ओके किया आपने। इसमें रहते हुए अभी देखिएगा इसमें रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस तो आ रहे हैं। या तो आप एक काम करें कि यहीं से आप डायरेक्ट क्या करें, सबसे पहले जो आपके रेवेन्यूज़ हैं उनको यहाँ से कॉपी कर लें, कंट्रोल-C, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक और आपने थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि रेवेन्यू में जो मेन आइटम्स है, रेवेन्यू का पार्ट बनती है, उसमें सेल्स रेवेन्यू, अदर रेवेन्यू, और अगर कोई फाइनेंस इनकम आ रही है तो उसको आप सेपरेटली रिपोर्ट करते हैं। कोई रिपोर्टिंग के कुछ असूल ज़वाबित होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अब यहाँ पे इन दोनों को लेट से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऊपर आके मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए ये किया हुआ है कि यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। और ये पेस्ट करने का क्या मतलब है कि जो स्पेलिंग में मिस्टेक है, जो स्पेसिंग में मिस्टेक है, वो हमारी ट्रायल बैलेंस के साथ कोई भी इनकम स्टेटमेंट में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह से आपने बैलेंस शीट के लिए करना है, क्या करना है बैलेंस शीट के लिए, उसी तरह से आपने जनाब ये इन सभी डेटा को, ये जो ट्रायल बैलेंस वाला डेटा है इसको आपने कॉपी करना है ओवरऑल। ठीक है, सॉरी, ये इन 3 को आपने कॉपी करना है, फिर बैलेंस शीट में आना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बताना, इसीलिए थोड़ा सा आपने मेरे साथ काम करना है। यहाँ पे आप इस डेटा को इंसर्ट कर दें। यहाँ पे आप क्या करेंगे आप भला, यहाँ पे आप ये जाएंगे Alt+AM, इसका जो होता है डुप्लीकेट्स रिमूव करने का। कहाँ से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, सिर्फ अकाउंट से कर दिए। आगे यहाँ पे इसने हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करके दे दिए। हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे, ये हमारे फ़िल्टर लग गए। बैलेंस शीट में से सिर्फ हमें अभी ये हमें बैलेंस शीट चाहिए। ओके हो गया। और फिर यहाँ पे आगे हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं। कैटेगरीज में से क्या, सबसे पहले आप एसेट्स सिलेक्ट कर लें, एसेट्स को कॉपी करके ऊपर लिख लें, फिर इक्विटी कर लें, फिर लायबिलिटीज़ कर लें 1 बाय 1। ये देखिएगा ज़रा, अब ये है ना, पहले तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, Alt+HY। अब ये एसेट्स आ रहे हैं ना, इसमें से आपने ये देखना है कि भाई आपके नॉन करंट जो एसेट्स हैं वो कौन कौन से, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, और ये डेफर्ड टैक्स एसेट, इसको आप ले जाएं ऊपर कॉपी करके यहाँ पे करें। फिर उसी तरह से करंट एसेट्स को लेके आएँ, फिर आप फ़िल्टर रिमूव करें, इक्विटी का फ़िल्टर लगाएं, फिर लायबिलिटीज़ का लगाएं और कॉपी पेस्ट डेटा कर दें। यहाँ तक बात समझ आ गई, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। और ये क्यों नहीं किया मैंने 1 बाय 1, टाइम वेस्ट होगा इससे। अभी हम फार्मूला पे आ गए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा अपना अप्रोप्रिएटली लिख लिया होगा। फार्मूला लगेगा यहाँ पे सम इफ़ का, सम इफ़ का फार्मूला, इफ्स का, सम इफ्स का फार्मूला लगेगा। कहाँ पे फार्मूला लगाना है, कि ट्रायल बैलेंस पे, और इसका क्राइटेरिया क्या होगा, सेल्स रेवेन्यू होगा। ट्रायल बैलेंस के डेटा पे आते हैं। अभी आपने मुझे बताना है कि ये जो हम अभी बैठे हैं इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में बैठे हैं तो इसका हमें कौन सा डेटा चाहिए, ये जो नेट डेबिट क्रेडिट है ये आ जाए, या ये जो नेट क्लोजिंग बैलेंस है ये आ जाए, नेट डेबिट और क्रेडिट। और इसको आपने पूरा के कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये आपने सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस करें। ये सम रेंज यहाँ से हमने करनी है, ये जो के कॉलम हमने सिलेक्ट किया था। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, क्राइटेरिया रेंज हमारा 1 है जी, ये वाला अकाउंट वाला पूरा, ये वाला जो कॉलम है F, ये हम पूरा F पे क्यों सिलेक्शन कर रहे हैं, ताकि हमारे कोई फिक्सिंग में प्रॉब्लम ना आए। कॉमा प्रेस करते हैं, देन हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे आते हैं सेल्स रेवेन्यू को हम उसको देते हैं क्राइटेरिया और एंटर कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया। ये हैशेस क्यों आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हुई, Alt+HY एडजस्टमेंट कर देंगे। अभी सेल्स तो नेगेटिव नहीं ना होती, F2 करेंगे यहाँ पे, और फार्मूला के स्टार्ट में आके माइनस लगा दें। क्लियर हो गया जी, ये माइनस। अभी मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पे अदर इनकम का जैसे ही आएगा ऑटोमेटिकली इसका टोटल हो जाएगा। एक फार्मूला लगा दिया, अब इसी फार्मूला को हमने कॉपी करना और यहाँ पे भी सारा कॉपी करना। ठीक है जी, फिर हमने यहाँ पे भी इसको सारा कॉपी करना। ठीक है, ये हमारे पास देखें कि फार्मूला कॉपी करने की वजह से हमारा क्या हुआ कि ये हमारे पास ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हमारे पास 7,66,313 का नुकसान एक किस्म का आ गया। ठीक है, लॉस हमारे पास आ गया, सही हो गया। अभी हम इस तरह से बैलेंस शीट में आएंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ये PPE पे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये है, ये अच्छा PPE पे आते हैं, इज इक्वल टू सम इफ्स का फार्मूला लगाएंगे। सम रेंज कहाँ से करनी है, ट्रायल से। कौन सी वाली करनी है, जो लास्ट पे हमने क्लोजिंग बैलेंस का नेट निकाला है पूरे N कॉलम पे। कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी,
ये कॉलम F जो है पूरा, इसमें से हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पे आ रहा है, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद आएंगे बैलेंस शीट पे और यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसको क्राइटेरिया दे देंगे और एंटर कर देंगे। इसी को कॉपी करें, पेस्ट कर दें जनाब, यहाँ पे पेस्ट कर दें। इन्वेंट्री की कोई हमारे पास वैल्यू नहीं थी, इट्स ओके, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, ओके। नीचे आते हैं, हमारे यहाँ पे एडजस्टमेंट आएगी, यहाँ पे लीजेस में आते हैं जी। ये हमने सिर्फ अभी फार्मूला कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। एक मसला ये हो गया कि यहाँ पे ये वाले जो सारे फिगर्स हैं ये आने चाहिए प्लस, तो हमने क्या किया, माइनस, इसको स्टार्ट में माइनस लगाना होगा, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, बस फार्मूला आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मसला हो गया, और मसला क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा टैली नहीं हो पा रही। ये हमारी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है माइनस, ये हमारे पास ये है, ये इतना हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 7,66,314। वैसे ये आपको क्लियर तो हो गया होगा क्या कि भाई ये वाला डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं। ये आपको याद होना चाहिए कि जो हमारे पास ट्रायल था वो ओपन था, और अभी रूटीन अर्निंग्स में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर जो है उसकी एडजस्टमेंट होनी है। तो यहाँ पे हम लिंक लगाएंगे, बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट में रहते हुए यहाँ पे ये लिंक लग गया, और ये वाला फार्मूला हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ये एक का डिफरेंस है, कुछ पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि ट्रायल बैलेंस से हमने स्टार्ट किया, इसकी ग्रुपिंग मैपिंग की हमने, इसके बाद ये 6 कॉलम ट्रायल बैलेंस को देखा, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कि हम किस तरह से डेटा लेके आए, और यहाँ पे हमने ये डेटा बना लिया, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। अल्लाह हाफ़िज़।